हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट। ये अकाउंटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये मंथ के एंड में या साल के एंड में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये मैंने एक सवाल चूज़ किया है। इसके आज में हमें बनानी है इनकम स्टेटमेंट और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी सवाल की मैं आपको बैलेंस शीट बना कर दिखाऊँगा। तो आज का ये सवाल स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज़ द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ इमरान एंड को प्रिपेयर्ड ऑन दिसंबर 31 2021। ये एक ट्रायल बैलेंस है। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है सबका, कैश, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, ये सब। और ये इनका एक क्रेडिट बैलेंस है। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमेशा सेम होते हैं, तो ये बिल्कुल सेम है। और ये कुछ साल के एंड में हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। ठीक है, इन सब को देखते हुए हमें बनानी है इनकम स्टेटमेंट। तो आइए चलते हैं इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट आती है, उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड, जो भी मंथ और ईयर दिया हुआ हो। इनकम स्टेटमेंट याद रखें हमेशा सेल्स से शुरू होती है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सेल्स हमारे पास कहाँ है। सेल्स हमेशा हमारे पास क्रेडिट साइड में होती है। ये सेल्स हमारे पास है और हमें देखना है कि खाली सेल है या सेल रिटर्न भी है। सेल रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है 500 रुपये। तो यहाँ पे हम लेके आएंगे सेल्स 75,000 और इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 500, तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो कॉलम होता है लास्ट वाला, ये हमेशा टोटल अमाउंट के लिए होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको माइनस किया और यहाँ पे लेके आ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। इसमें सबसे पहले आता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम सवाल में देखें कि हमें सवाल में दिया हुआ है 800 रुपये हमें दिया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री। ये हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे मिडिल कॉलम में। और उसके बाद ऐड हमें करना है परचेजेस अगर खाली होगा तो ये डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमें देखना है परचेजेस रिटर्न तो नहीं है। परचेजेस का अमाउंट ये है 52,000 और परचेजेस रिटर्न भी हो रहा है 500। तो परचेजेस का अमाउंट यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहाँ आएगा। इसमें से पहले रिटर्न होगा लेस और फिर यहाँ पे आएगा कि ये आपकी है नेट परचेजेस। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये जो अमाउंट आएगा ये हमारे पास आता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इस पर से हमें एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा लेस होती है। अब हमें देखना है कि एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या है। एंडिंग इन्वेंट्री अमूमन हमारे पास एडजस्टमेंट में होती है साल के एंड में। ये एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास दी हुई है 10,000। तो ये 10,000 जो है यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे और इसमें से हम लेस कर देंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमेशा हम नेट सेल में से लेस करना होता है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। इस सवाल में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। याद रखें ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पैटर्न है ये ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कि हमें हेडिंग डालनी होगी और सारे एक्सपेंसेस अब यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सैलरीज पेबल है 500 का मतलब ये अमाउंट हमें अभी पे करनी है। और ऊपर सैलरी हमने दी हुई है 5,500। तो इसका मतलब हमारी सैलरी 5,500 नहीं है बल्कि 6,000 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास सैलरी एक्सपेंस आएगा 6,000, 5,500 जो ऊपर का अमाउंट है और नीचे का 500, तो 6,000 हमारे पास सैलरीज आ जाएगा। रेंट एक्रूड 1,000 है, रेंट भी हमें पे करना है। ऊपर रेंट कितना है 5,000 ये और प्लस एक्रूड 1,000, 6,000 हमारे पास आ जाएगा रेंट। ठीक है, याद रखें एक्रूड, आउटस्टैंडिंग और पेबल जो है ये हमेशा ऊपर जाके ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ये एक्रूड था इसलिए ऐड हुआ और यहाँ पे 500 पेबल था इसलिए ऐड हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑफिस सप्लाईज अनयूज है वो 200 है अनयूज। और यहाँ पे देखें ऑफिस सप्लाई 500 है। 500 में से 200 अनयूज है तो यूज़ कितनी हो गई 300 यूज़ हो गई हैं। तो ऑफिस सप्लाई जो है आपने यहाँ पे लेके आ गए 300। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया है 800। जब एक्सपायर्ड का मतलब होता है कि ये यूज़ हो गया है तो फिर आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ 800 आप यहाँ लेके आ देंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस 800 है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2,500 है। डेप्रिसिएशन का जब भी अमाउंट आपके पास होता है तो एज इट इज़ आ जाता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा आपने 2,500 लिखा, इन सबको आपको ऐड कर देना है।
टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास 15,600 आ गया। इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको लेस करना है, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं नेट इनकम या नेट प्रॉफिट क्या आ गया। और इसी तरह ये इनकम स्टेटमेंट आपकी एंड हो गई है। थैंक यू वेरी मच।